लेकिन पवन जी भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे, और वो जनप्रतिनिधि भाजपा के ही हैं। हम बोलते हैं ना, हमको तो अनुभव की आंखें से मेरा तीसरा नेत्र काम करता है। क्या लोग राजनीति करेंगे? अरे हमसे पूछिए ना राजनीति क्या होता है। हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन हमको पता है कि कहाँ पे क्या किसका गेम लोग बजा रहा है। आप कल काराकाट गई थी, क्या लग रहा है कि पवन सिंह जो हैं जीत रहे हैं? देखिए, वो संभावनाएं तो बहुत अधिक। 23 तारीख का जो 23 और 24 का उनका रोड शो था। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नए वीडियो में। देखिए, हमारे बगल में आप एक चेहरा देख रहे होंगे। जी हाँ, ये वीणा मानवी जी हैं, महिला विकास मंच से। और मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ कि अभी ये पवन सिंह के जो संसदीय क्षेत्र है काराकाट गई थी, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर काराकाट में क्या संभावनाएं लग रही है। वीणा मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल काराकाट गई थी, क्या लग रहा है कि पवन सिंह जो हैं जीत रहे हैं? देखिए, वो संभावनाएं तो बहुत अधिक। 23 तारीख का जो 23 और 24 का उनका रोड शो था, उससे बहुत ज़्यादा फैन एंड फॉलोअर्स और भीड़, जिसपे बेचारे पे एफआईआर भी हो गया, भीड़ भी जो आउट ऑफ कंट्रोल था। गाड़ी टूटा, खुद भी टूटे फूटे कभी यहाँ चोट वहाँ चोट। तो ये तो प्यार है, ये स्टारडम प्लस पावर स्टार को देखने की भीड़ थी। अब हमें देखना ये था कि उस भीड़ में हमारे जनप्रतिनिधि वोटर्स कितने हैं। ठीक है, मोबाइल्स और सेल्फी लेके क्या वोट देने वाले जो युवा बच्चे थे वहाँ, तो युवाओं का वोट तो दिखा पवन जी के प्रति। तो और चीज़ें हैं, और महिला के लिए तो डेफिनेटली हमारा सपना है कि अगर वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। तो लगे हुए हैं कि किसी तरह। आपको भी ये मतलब कि अंदाजा है कि पवन सिंह जी जो हैं वो काराकाट से जीत जाएंगे? हाँ, ऐसा लग रहा था। लग रहा है? हाँ, लगा काफ़ी। हालांकि बहुत समय मैं नहीं दे पाई वहाँ पे, लेकिन आधे घंटे में ही जितने लोगों से बात हुई उतने लोगों से मुझे लगा कि माहौल ठीक है। मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से जो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो भी घास थोड़ी छीले वहाँ बैठ के। पवन सिंह के उस सारे छवि के का क्या होगा जो पहले से उन पे उनकी जो छवि बनाई गई है कि वो जिस प्रकार के इंसान हैं, उनका फिर क्या होगा अगर वो जीत? बनाई गई है किस प्रकार के इंसान? बोला जाता है कि मुडियल इंसान है, गुस्सा आ जाता है उनको जल्दी, तो फिर ये रोड शो वगैरह कैसे कर पा रहे हैं? वो इतना भीड़ कैसे झेल पा ऐसा रहे हैं? थोड़ी है कि मूडियल है। गुस्सा उनको कब आता है? गुस्सा तब आता है जब कोई चीज मतलब संविधान जो कहते हैं ना, वसूल के विपरीत हो। तो वो वसूल पे, पॉलिसी पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो ठीक है ना, वैसी जगह पे गुस्सा आना चाहिए। और अगर वो गुस्सा नहीं रहेगा तब तो फिर मुश्किल है जीवन में। उतना ही आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए कि जिसके बर्दाश्त से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। लेकिन अगर किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, वहां वो अटैक मार रहे हैं, तो मारना चाहिए उनको। बिल्कुल। वीणा मानवी जी, और किस प्रकार से पवन सिंह जी का समर्थन करेंगी या प्रचार करेंगी? देखिए, समर्थन प्रचार तो हमने आज तक किसी का नहीं किया, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। समर्थन बस करते हैं। समर्थन करते हैं, अच्छे का करते हैं, बुरे का करते हैं। हमने पप्पू यादव जी का भी समर्थन किया, हमने इधर मनीष भाई का भी किया, उधर आरजेडी से रितु जायसवाल जी का भी किया। तो जो हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे जिनके निजी संबंध है जिनके साथ हमारे, उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन निजी संबंध पे भी समर्थन नहीं चलता है। जो समाज के लिए ज़रूरत है वो देंगे। और मुझे लगता है पवन भाई के आने से कि वो काराकाट विधानसभा का जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कि वहाँ का कोई काम अगर किसी पीड़िता का अटका हुआ है, तो वो फटाक से फ़ोन करके हम करवा सकते हैं। जब पवन सिंह अगर सांसद बन जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि वो मतलब कि काराकाट का विकास करेंगे या फिर मुंबई और जैसे उनका जो काम है वो करते रहेंगे? क्योंकि अधिकतर जो भी सुपरस्टार वगैरह बने हैं उनका तो अभी तक यही रवैया रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, ये तो कम से कम मैं अब पर्सनली जनता से वादा कर रही हूँ, काराकाट की जनता से, कि पवन जी मुंबई रहें, लंदन रहें, दिल्ली रहें या विदेश के किसी कोने में जाके बैठ जाएं, लेकिन उनकी जनता का वो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करके जरूर जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति, ये लोग क्या है, खुद चले जाते हैं। मान लीजिए राजीव प्रताप रूडी है, ये है वो है, कभी नजर नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते। लेकिन अपना एक सिस्टम तो छोड़िए, अपनी एक ऑफिस तो छोड़िए जहां लोग जाएं और वहां से काम होता रहे। अरे बात कर सके, उनकी बात आप तक पहुंचा सके, तो वो चीज ये करेंगे और वो चीज हम इनसे करवा लेंगे, ये हमें पता है। एनडीए के वहाँ पे प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको आप कोई मतलब समर्थन नहीं करते हैं? किनको?
उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ से हैं एनडीए के प्रत्याशी। देखिए, बहुत पर्सनली मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे जो पॉलिटिकली जो न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, पुराने वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है तो हम कौन नेता हैं भाई, ये बताओ ना। हम कौन पॉलिटिक्स में है कि हम सब पॉलिटिशियन का लिस्टे रखे हुए हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी लेके बैठे हैं पॉलिटिशियन। एनडीए के हैं ये बताया मैं आपको, तो एनडीए के हैं तो ठीक है, एनडीए के हैं तो वो है ना, एनडीए के व्यक्ति विशेष की बात होती है। अब क्या एनडीए का जितना 40 सीट है 40 सीट ले ही रहे हैं क्या एनडीए बिहार में? वैसे अगर आप जैसे अपना व्यक्ति विशेष को आप सपोर्ट करें, कहीं और व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप कैसे कहती हैं कि आप भाजपा को केंद्र में देखना चाहते हैं? और पवन जी क्या है, वो क्या है, भाजपा ही के ना सिपाही हैं? गजब आप। तो भाजपा से तो उनका टिकट वो वापस कर दिए ना, तो अभी तो नहीं कह सकते हैं भाजपा। सुनिए ना, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग समझ रहे हैं, जो हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पवन जी भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे, और वो जनप्रतिनिधि भाजपा के ही हैं। कौन जानता है कि कुशवाहा जी को पूरा एकदम विलय करने के लिए ही पवन जी को भेज दिया गया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मतलब है? कि अगर कुशवाहा जी जीते तो भी बीजेपी मतलब कि एनडीए की एक सीट, और पवन सिंह जीते तो भी एनडीए की एक सीट। पवन जी तो यहाँ तक कर सकते हैं भाजपा के लिए कि वो कुशवाहा जी के सिलेंडर छाप है ना उनका, उस पे भी अगर मौका मिले तो लड़ लेंगे वो पार्टी, क्योंकि वो भाजपा के सिपाही हैं। भाजपा जो बोलेगा वो करेंगे, वो मतलब वो फिक्स है। फिक्स है। लेकिन काराकाट से वापस नहीं जाएंगे, ये भी फिक्स है। नहीं, काराकाट से वापस, जब अभी आपने एक चर्चा किया मनीष कश्यप के बारे में, जब वो जा सकते हैं, इतना जनता जो है उनसे नारुष्ट है, नाराज है। पवन जी नहीं जाएंगे, एक चीज जान लीजिए, पवन जी को ठीक है बुलाया जा रहा है, वो जाएंगे भी। जब मैम टिकट मिलने के बाद पहले उनको टिकट चाहिए था, 14 में 19 में उनको टिकट चाहिए था। जब टिकट मिला तो टिकट जब वो वापस कर सकते हैं, तो टिकट वापस नहीं किया गया है, वापस उनके लिया गाने के विवाद पे वो चीज उनको ठीक है उन्होंने पर्दे में रखा। तो यहाँ जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता समझती नहीं है कि क्या हुआ है। सो ऐसा नहीं है। वो भाजपा के लिए 90 कार्यक्रम, अगर 90 से 91 कार्यक्रम स्टार प्रचारक के रूप में 10 साल से वो कर दिए, तो वो क्या भाजपा के लिए, भाजपा को नहीं चाहिए था कि उनके लिए सोचे? कभी सोचा तो गया, तभी तो आसनसोल दिया गया। आसनसोल दिया गया तो लिया काहे गया, फिर नहीं ना लेते? ये सब गेम देखिए, उनके अपने भाजपा में ही बैठे हुए लोग, जो नीचे स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, बिहार लेवल पे और राष्ट्र लेवल पे कुछ लोग, राष्ट्र नहीं दिल्ली लेवल पे कुछ लोग, वही लोग उनके दुश्मन हैं। हम बोलते हैं ना, हमको तो अनुभव की आंखें से मेरा तीसरा नेत्र काम करता है। क्या लोग राजनीति करेंगे? अरे हमसे पूछे ना राजनीति क्या होता है। हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन हमको पता है कि कहाँ पे क्या किसका गेम लोग बजा रहा है।